रणनीति बन रही है, जो कि अध्यक्ष ने खुद इस बात का कई दफ़े जिक्र किया और प्रधानमंत्री से इसकी स्वीकृति की मांग की। हमने उसको एक तो निंदा प्रस्ताव पारित किया और दूसरा पूरे देश के अंदर हम हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी सोच है, नफरती सोच है, वो आज पूरे देश के सामने आ गई। एक तरफ हम आज़ादी का 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने वरिष्ठ नेता खड़गे जी ने जहाँ पे उन्होंने सभा की नैनीताल से पहले हल्द्वानी में, उस जगह को जिस तरह उन्होंने शुद्धिकरण का काम किया, मैं समझता हूँ पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दिमाग की शुद्धि कराएं, अपने मन की शुद्धि कराएं। वो नफरती लोग हैं, आज भी छुआछूत करते हैं, आज भी उनके दिमाग में भारत को लेकर कि सब लोग कैसे एकजुट हों, कैसे भारत मजबूत बने, वो भावना नहीं है, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर वो नफरत फैलाते हैं। और जब प्रधानमंत्री इस तरह का आदमी अगर नफरत फैलाए धर्म के आधार पर, या उनके लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत फैलाएं, तो ये देश के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। भारत को मजबूत बनाना है तो मन में से नफरत का भाव मिटाना होगा, छुआछूत का भाव मिटाना होगा और सबको एकजुट होकर भारत को मजबूत करना। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज जितना बढ़ चुका है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का साफ कहना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो माओवादी सोच के हो गए हैं। कंगना रनौत कह रही है कि पाकिस्तान को इतना हड़बड़ी नहीं है वंदे मातरम को खारिज करने का जितना कांग्रेस को है। कांग्रेस को राष्ट्रप्रेम से, वंदे मातरम से कोई मतलब ही नहीं है। क्या इनको कुछ काम नहीं आता करना बीजेपी के लोगों को? कभी शिक्षा पे बात की है इन्होंने आज तक? स्वास्थ्य पे बात की है कभी आज तक? रोजगार पे बात की है आज तक? विदेश नीति फेल हो गई है। ले दे के एक वो पकड़ के बैठ गए। भाई हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाता है और अभी भी गाया जा रहा है हर जगह। वो मुद्दा ही नहीं है कोई। ध्यान भटकाने की साजिश है। असली चोरों को बचा दिया इन्होंने। अभी क्लीन चिट दे दी ना। SIT काहे की SIT है? क्या जांच हुई है? राम का नाम लेकर धर्म का और आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचे, राम के चढ़ावे को चोरी कर लिया, छोटे मोटे कर्मचारियों पे मुकदमा बना दिया, बाकी का क्या हुआ? क्लीन चिट दे दी उनको। सबको पता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। RSS मुख्यालय, BJP मुख्यालय पैसा जाता है। इन्होंने ट्रस्ट बनाई, इन्होंने सारा काम किया। इन्होंने क्यों वो 800 कितना 400 लोग प्राइवेट सिक्योरिटी रखी ताकि पैसा आसानी से वहाँ से शिफ्ट किया जा सके। उस पर बात करें ना, रोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें। शिक्षा की बात जो आप कह रहे हैं, आपको स्टूडेंट को लगता है किसी नेता नगरी की जरूरत ही नहीं रह गई। छात्र पूरे देश भर में अच्छी बात है ना, छात्र जाग रहे हैं। कम से कम सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो सुधरेगी। राहुल गांधी जी लगातार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया, लीगल सिस्टम कोलैप्स हो गया, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो गया और मीडिया भी की भी आज़ादी ख़त्म कर दी। इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी की जेब में है। लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। अच्छी बात है अगर युवा हमारे देश का जैन जी, जैन अल्फा सब लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। यही तो हम चाहते थे। हिंदू मुसलमान की बात ना हो, नफरत की बात ना हो, बल्कि शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। आज मुद्दों पे बात होनी शुरू हुई है देश में। ये तो एक गौरव की बात है। लेकिन झारखंड में आप लोग सक्सेस का जो क्रेडिट है वो ले रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की चिट्ठी लिखने के बाद आनंद फानंद में बात हुई सरकार से और ऑलमोस्ट इसमें ये देखिए, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि सरकार ने कम से कम बात करके विषय को सुलझाया है। और यही काम बीजेपी कर लेती पहले, क्यों नहीं किया आज तक? अभी भी नहीं कर रही है। अभी भी हिंदू मुसलमान ही करती रहती है। अभी अगर वो शुद्धिकरण करवा रहे हैं, खड़गे जी जिस स्थान पर सभा करके आए, तो इनके मन में जो कचरा है ना, ये जाति का, धर्म का जो नफरत फैलाने का जो इनके दिमाग में हमेशा लगा रहता है, अब इससे बाहर आना चाहिए। अच्छी बात है कि यूथ इससे बाहर आ गया। अब कम से कम यूथ इनके बहकावे में नहीं आएगा। अब ये सफल नहीं होंगे अपने कुचक्र को चलाने में। बिहार में 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो बिहार शिक्षक DRE 4 नोटिफिकेशन को लेकर दिया है सरकार को धमकी। तो लगता है धमकी मत कहिए। क्यों ऐसे सवाल करते हैं आप लोग? धमकी नहीं है ये। अल्टीमेटम ये सरकार को चेताने का काम जनता कर रही है आजकल कि सरकार इसलिए नहीं बनाई कि तुम हमारे ऊपर जो है लाठी चलाओ, गोली चलाओ। सरकार इसलिए बनाई है आप अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध कराओ, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराओ, देश की बात करो, नफरत की बात बंद करो। अच्छी बात है, देश का लोग जाग रहे हैं। जनगणना की मांग आप लोगों ने खुद की। जाति जनगणना के क्वेश्चन 10 पे अब आप लोगों को ऑब्जेक्शन है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसमें जब SC ST लिखा है तो OBC क्यों नहीं लिखा?
SC ओब्लिक ST ओब्लिक OBC भी लिख देते, और जनरल कैटेगरी भी की सबकी जनसंख्या की काउंटिंग हो जाए, क्या दिक्कत है? कराओ ना भाई, जिस तरीके से SC ST की होती है उसी तरह OBC की कराओ, OBC का कॉलम डालो और उसमें फिर वो डालो कास्ट का जब लिस्ट आ जाए, ताकि उसमें टिक कर सके कौन सी कास्ट है। उसको क्यों ये मतलब डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार? कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हम भी तो ये कह रहे हैं, कास्ट सेंसस को डाइल्यूट क्यों कर रहे हो आप? मतलब क्या रह गया उसका? आपने क्यों नहीं डाला उसमें OBC का कॉलम? बताइए क्यों नहीं डाला? डालना चाहिए।